हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी 02 पर। आज की क्लास में हमने उन प्रश्नों को रखा है बेटे जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, यानी बेहतर से बेहतर प्रश्नों को रखा गया है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटे कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा जिससे आपको एक एक प्रश्न समझ में आए। उन प्रश्नों की श्रृंखला में से पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, और ये कई साल आया हुआ प्रश्न है, यानी परीक्षा की अगर बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा प्रश्न आपके सामने रखा गया है। पढ़िए कितना है, 2019, 2020, 23, 24, 25, यानी आप कह सकते हैं कि प्रश्न आपको जो दिया गया है काफी बढ़िया प्रश्न। अब आप बेटे हल करने की तरफ बढ़े। क्या है बेटे, क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x² प्लस का k इक्वल टू 0 की जो मूल हैं बेटे वो कैसे होते हैं? समान हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमको k का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं बेटे कि मूल अगर समान हैं तो क्या होता है सूत्र? मूल समान होने का सूत्र क्या होता था? विभक्त कर क्या होता है? सब विभक्त कर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं, हमें द्विघात समीकरण क्या दिया गया बेटे? 3x² माइनस का 6x प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे बेटे उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण की द्विघात व्यापक समीकरण, द्विघात व्यापक समीकरण। द्विघात व्यापक समीकरण क्या होता है बेटे? सर ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करिए तो आपको दिख रहा है कि ए की सीट पर कौन है? सर ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 3। बी देखें बेटे, बी कितना दे रहे हैं? तो बी बराबर कितना हो जाएगा बेटे? माइनस का 6। और सी बराबर कितना हो जाएगा बेटे? सी बराबर 1। और कह रहे हैं बेटे के मूल समान है। मूल जो है हमको क्या दिया गया है? समान। मूल समान है। यदि बेटे मूल समान होते हैं तो विभक्त कर d इक्वल टू 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं d का मान जो होता है b² माइनस a 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b का मान कितना है बेटे? माइनस का 6। तो आप यहाँ रखेंगे बेटे माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे कितना दिया है बेटे? a का मान 3 गुणा c का मान कितना है बेटे? k इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे बेटे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होगा? 6 चंग 36 माइनस का 4 तिया 12 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से यहाँ देखें बेटे ये माइनस के 12 के हैं, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो ये हो जाएंगे बेटे प्लस के 12 के इक्वल टू 36। हमको केवल क्या चाहिए था? के। तो ये 12 बेटे कहाँ जाएंगे? वट्टे में। 36 बाते 12
12 से हमने बेटे 36 को काटा, कितने बार गया? 3 बार। 12 तिया 36, तो k इज इक्वल टू 3, और ये आपका आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे? आंसर। अगर वीडियो बेटे अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटे, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। कमेंट्स में बताते रहें बेटे कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित सर्वसमिका को ज्ञात कीजिए। यानी क्या, अरे नहीं, ये क्षमा प्रार्थी है बेटे, ये कंप्यूटर महोदय से थोड़ा गलती हुई है, ज्ञात नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए सिद्ध कीजिए। यानी क्या करना होता है बेटे? सर्वसंख्याओं को सिद्ध करना होता है। ये कह रहे हैं बेटे कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है बेटे 1 माइनस का साइन थीटा बट्टे 1 प्लस के साइन थीटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड से बेटे राइट हैंड साइड को हल सिद्ध करना होता है। अगर आपको सुगमता लग रही है कि हम सर राइट हैंड साइड से लेफ्ट कर देंगे तो गलत होता है क्या सर? नहीं, आप चाहे किधर से भी हो तो आपकी स्वेच्छा बने। ये देखिए अगला, तो यहाँ कह रहे हैं कि हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखें बेटे लेफ्ट हैंड साइड कितनी दी है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे आपकी? तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया गया और हमसे सिद्ध कराया गया है। अब यहाँ से आप बारीकी से समझिए। सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को जब भी आप बेटे हाई स्कूल में जब भी ये सिद्ध करने वाले सवालों में देखें तो सदैव कहीं या 90% 99% में कह सकता हूँ कि इन्हें आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़िएगा, सवाल आपको ज्यादा सरल लगेगा। का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों जगह क्या है बेटे? सेम। सर एलसीएम इनका तो कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही पहचान बेटे, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि हर समान है। जब हर समान है तो अंश डायरेक्टली जुड़ते और घटते हैं, चिन्ह पर निर्भर करता। माइनस का है तो माइनस लगा दिया, होल। अब यहाँ देखिए हमने इसको खोल दिया, खोलेंगे तो ये 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, ये स्क्वायर जब इस पर भी लगेगा तो फिर इस पर भी आएगा अगर हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां समझ, आपने एक सर्वसमका पढ़ी थी बेटे, क्या थी कि सर हमने एक सर्वसमका क्या थी? ये एक बात यहां समझे थे, क्योंकि आप एक सर्वसमका पढ़े थे बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटे? 1। बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से बताएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो ये इधर जाएंगे तो किसका हो जाएंगे? माइनस का। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है बेटे क्या निकाला हमने? फिर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप लगा दीजिए, क्या था हमारा बेटे? 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, मैंने अभी बताया बेटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? सर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है बेटे, हमने यहाँ पर भी लगा दिया। यहाँ स्क्वायर लगाने से आपको एक वर्गांतर का सूत्र लग रहा होगा, क्या बना बेटे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटे ए प्लस बी, और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, यानी 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, यानी एक बार
इनको आप जोड़ दीजिए और अगले कोष्टक में इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, एक बार जोड़ देंगे बेटे और एक बार घटा देंगे। अब यहाँ देखिए सेम क्या है बेटे, ये और ये कोष्टक सेम है, इससे इनकी एक घात करें तो ऊपर कौन रह जाएगा बेटे, 1 माइनस का साइन थीटा बट्टे 1 प्लस का साइन थीटा। वीडियो बेटे अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, साथ साथ बेटे वीडियो को शेयर भी करते चलें। आपके साथ साथ आपके साथियों के भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न देख लें बेटे, ये हमारा प्रश्न हल हुआ। अगला प्रश्न क्या है बेटे, त्रिकोणमिति से, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बेटे। क्या कह रहे हैं, यूपी 2024 में आया हुआ प्रश्न। कहाँ आया है, यूपी 2024 में। ये भी बढ़िया। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बेटे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार प्रश्न को आप देख लीजिए, थोड़ा विचार करिए कि हमें क्या सही लगेगा। तो हमको ये सही लग रहा है सर, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को आसानी से हल कर लें। तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी हम क्या ले लेते फिर, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे बेटे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। मैंने एक से एक बढ़िया प्रश्नों को रखा है बेटे, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक, और आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में हूबहू इस क्लास से देखने को प्रश्न मिले। क्या है बेटे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या है बेटे, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप एक फॉर्मूला फिर से देखेंगे बेटे, हम जानते कि हमने अपने मन में बेटे इनको ए लिया और इनको बी ले लिया, तो क्या बना बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी क्रम से खोलेंगे बेटे, क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन ये, तो क्या बना बेटे, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद है बेटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की जगह कितना है बेटे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, आगे प्लस। अब यहाँ पर भी वही, मन में ए है, ये मन में बी है, तो यहाँ पर भी कौन सा सूत्र लगेगा बेटे, कौन सा फॉर्मूला सही रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा बना बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा बेटे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ये है बेटे सेक थीटा ये है बेटे सेक थीटा, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। एक एक प्रश्न को आप बारीकी से समझ लेंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक प्रश्न समझाने की गारंटी मेरी। ये रहा, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए बेटे प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बेटे, 1 अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी आप ही चाहेंगे बेटे, कोसेक थीटा तो है ही, तो कोसेक थीटा का क्या होता है बेटे,
कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा प्लस इसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बेटे 1/cos थीटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटे शेयर करते चलिए, लाइक और कमेंट्स भी करते चलिए। कॉस से कॉस कट गया। अब यहाँ देखिए ये है बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने साइन स्क्वायर थीटा के पास किसको रखा बेटे कोस स्क्वायर थीटा को। क्यों रखा वो आपको समझ जाएंगे अभी, क्योंकि ये इनके पास रखा क्या। इनके बाद यहाँ कौन बचा हमारे पास बेटे, सर इसके बाद यहाँ रह गया ये कोसेक स्क्वायर थीटा, एक रह गया बेटे को कोस ये रहा बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर कौन बचा बेटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस अंक भी बचा कोई बेटे 2, यहाँ पर 2 बचे और यहाँ कौन बचा बेटे 2, 2 और 2 कितना हुआ बेटे 4। आगे बढ़िए। अब एक और बात समझना देखना बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ हो गया बेटे 1 प्लस इन 4 को हमने इधर ले लिया प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा सर्वसंख्या क्या होती है बेटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सर्वसंख्या क्या थी बेटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इनके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां समझिए और ये यहाँ देखना तो बेटे देखना 1 और 4 5 और 1 6 और एक ये कितना हो गया बेटे 7, तो ये बना बेटे 7 प्लस फिर कौन है पहले हमने इसको लिखा बेटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस अब कौन रह गया केवल कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखना बेटे यही थी आपकी राइट हैंड साइड और ये आपने उससे क्या हो गया और ये हमारा पता है बेटे। सब वीडियो कैसी लग रही है एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते रहे। अगला अगला प्रश्न ये व्रत से संबंधित स्पर्श रेखा, चलिए एक बार पढ़िए क्या कह रहे हैं प्रश्न में। 2025 ये भी बढ़िया प्रश्न है बेटे 2025 देखो सभी प्रश्न आए हुए हैं, एक से एक बढ़कर प्रश्नों को आपके लिए रखा गया है। अभी और भी प्रश्न है, प्रश्न अभी ये और है, आप वीडियो बने रहिए, एक एक शानदार प्रश्नों को आपको दिखाया है और बोर्ड एग्जाम 2026 में आप 95 प्लस के लिए इसी प्रकार की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। देखिए क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी जो कोई स्पर्श रेखा है उसकी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, यानी वृत्त का जो केंद्र है वहां ये कोई बिंदु है Q से उसकी जो दूरी है वो कितनी दे रहे हैं बेटे 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, यानी जो वृत्त है ये हमें क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है। चलिए वृत्त खींच लेते हैं बेटे एक, चलिए देखते हैं भाई व्रत आपका है या नहीं। चलिए ये लीजिए ये रहा आपका व्रत, थोड़ी सी बातचीत
ये आपका वृत्त। अब यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, वृत्त में केंद्र की बात हुई है बेटे, तो केंद्र ये लीजिए, ये हमने केंद्र बीच, ये हमारा केंद्र है। और कह रहे हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये लीजिए, ये कोई हमारी स्पर्श रेखा है, ये हमने क्या खींच ली, एक स्पर्श रेखा खींच ली। और कह रहे हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये क्या है, इसका बिंदु एक Q है। इस बिंदु Q से केंद्र से, Q की केंद्र से दूरी, ये जो Q बिंदु है यहां से इस केंद्र की जो दूरी है वो कितनी दे रहे हैं, 25 सेंटीमीटर है। तो आपने इसको ये लीजिए, और ये कितनी दे रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, यानी ये यहां तक कितनी है बेटे, 25। और ये नीचे कितनी दी गई थी, इसकी जो लंबाई थी बेटे स्पर्श रेखा की, 24 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात किया होगी, यानी ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये त्रिज्या है। मान लीजिए ये कोई O है, ये अपना A है। अब यहां से समझना बेटे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है बेटे, लंब होती है। यहां लिख सकते हैं, एक बात लिखेंगे बेटे, चूंकि त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है बेटे, लंब होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटे, जब ये लंब होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण रहा होगा वो 90 अंश का रहा होगा। यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो तो उसको क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। यानी ये हमारा कौन बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया सर। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी त्रिज्या ही क्या हो गई बेटे, लंब हो गई। यानी ये त्रिज्या है ही क्या हो जाएगी, लंब हो गई। ये इसको हमने नाम दे दिया बेटे। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसको आप देखिए, और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय क्या बनती है बेटे, समकोण त्रिभुज में क्या एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे जाना जाता है। कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहां देखिए, यहाँ कह सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बेटी, पाइथागोरस प्रमेय बता क्या कहा था मैंने, कि सर आपने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, शेष कौन रह जाएंगे बेटे, फिर कर्ण ये हो गया। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा सदैव क्या रहती है सर, कर्ण रहती है, कर्ण कभी नहीं बदलता। और ये कौन हो जाएगा, आधार। अब ये आधार है, अभी कहा लंब रहती है, तो ये कौन हो गया बेटे, लंब। यानी ये कौन बन गया बेटे, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटे, लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां देखिए, बताओ बेटे कर्ण कितना है आपका बेटे, सर 25। तो यहां रखिएगा बेटे 25 का होल स्क्वायर बराबर
लंब कितना है बेटे, लंब आपको निकालना है, ये लीजिए लंब कितना है बेटे, O1 का मान कितना है r, जो आपको निकालना है यानी त्रिज्या, तो r का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया बेटे, आधार ए क्यू कितना है 24, यानी आधार का मान कितना हो गया बेटे 24, तो यहाँ रखेंगे बेटे 24 का स्क्वायर। अब आपने हल कर लीजिए, 25 का क्या वर्ग होता है बेटे, 25 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर 24 क्या होता है बेटे 576, 24 का वर्ग क्या होता है बेटे 576, यानी यहाँ ये प्लस के बेटे ये क्या प्लस के, ये प्लस के बेटे इधर आएंगे तो माइनस का, यानी आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस का 576। अब यहां समझ, ये बचा बेटे आर स्क्वायर बराबर, ये यहां से 10 की दहाई ली, यहाँ कितना हुआ बेटे 12, 12 में से 6 गया, यहाँ से 10 की दहाई, यहाँ हो गया सॉरी 5 चाहिए, यहाँ से 10 की दहाई 15, 15 में 6 गया, कितना बचा बेटे 9, यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ से 10 की दहाई, यहाँ क्या हो गया 5, 5 में से सॉरी यहाँ से 10 की दहाई ली तो यहाँ क्या बचा था 1, 10 और 11, 11 में से 7 क्या, कितना बचा बेटे 4, यानी r बराबर अंडर रूट में कितना बचा बेटे 49, तो यहाँ हम कह सकते हैं r बराबर कितना हुआ, r बराबर हो गया बेटे 7 सेंटी, यानी r का मान जो हो गया बेटे 7 सेंटी, यानी हम कह सकते हैं हमारी त्रिज्या जो है बेटे वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। यानी वीडियो बेटे अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा बेटे, बहुत बेहतरीन सवाल कई वर्षों में आया हुआ बेटे 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 डबल स्टार लगाओ। काफी बढ़िया सवाल, क्या कह रहे हैं, एक सानु के आधार की त्रिज्या, अरे नहीं, अरे कंप्यूटर महोदय माफी चाहेंगे हम बेटे, यहाँ सानु नहीं होगा, यहाँ रहेगा बेटे शंकु, कुछ मिस्टेक्स बेटे हो जाती हैं, ठीक है, तो ये हो गए शंकु। कह रहे हैं कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 दशमलव कितनी दे रहे हैं बेटे 3.5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई यानी उस शंकु की जो ऊंचाई है बेटे 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको एल कहते हैं बेटे, ज्ञात कीजिए। और कह रहे हैं बेटे कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, हमसे आयतन भी पूछे, चलिए आयतन भी निकालेंगे भाई। अब यहाँ समझ लेते हैं शंकु, तो ये लीजिए, पहले हम आपको फिगर से समझा लें थोड़ा भाई। ये रहा, ये मान लीजिए हमने कोई शंकु बना लिया, और ये शंकु में कौन होती है बेटे ऊंचाई, ये हमारे शंकु की थोड़ा सा अब क्या कहा गया सो समझ, हमने ये मान लीजिए बेटे ए है, ये बी और ये सी, ये कह रहे हैं बेटे कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ होती है बेटे ये, तो ये होता है बेटे त्रिज्या, तो कितनी दे रहे हैं त्रिज्या, यानी ये दिया गया है बेटे 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बेटे समान होती है, इधर लिख दें या इधर लिख दें। कह रहे हैं कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो ऊंचाई है बेटे वो कितनी दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, यहाँ से
इसको कहते हैं बेटे मेन ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये होता है बेटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो आपको निकालना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है बेटे? एल। अब प्रश्न में आपको जो जो जानकारियां दी गई हैं बेटे उसको लिखिएगा, प्रश्न को कैसे हल करना है वो समझना है। सबसे पहले लिखेंगे बेटे दिया है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ ये ठीक वैसे ही लिखना होगा कि दिया है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं बेटे, क्या दिया है? शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी हमको दिया गया है बेटे त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई को किससे व्यक्त किया था बेटे अभी मैंने? सर आपने h से, किससे व्यक्त करते हैं बेटे? h से। h बराबर हमको दिया गया बेटे 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है हम। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू फाइंड आउट। शंकु का आयतन, आयतन को कहते हैं बेटे वॉल्यूम, ज्ञात कीजिए। अब यहां समझना है बेटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। पहला पार्ट क्या कहा था उन्होंने? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ देखिए बेटे अतः, पहले क्या कह रहे हैं बेटे? अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, उस तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है बेटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू, एच का मान कितना है बेटे? ये लीजिए एच कितना है सर? 12, तो आपने 12 रख लिया, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है बेटे? आर है बेटे 3.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेटे एल बराबर अंडर रूट में 12 का स्क्वायर होता है बेटे 12 12 144 प्लस, यानी 3.5 का होल स्क्वायर यानी 35 करें तो उसका 5 का हो गया बेटे 55, 25, 3 में एक जोड़ा 24, 3 में एक जोड़ा 4, 4 तिया 12, यानी 1225 वर्ग है तो 0.2 अंक होगा, यानी ये बन जाएगा बेटे 12.25। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट में, इनको जोड़ लीजिए बेटे 2 और 4 कितना हुआ? 6, 1 और 4 5, यानी 156.25। एल बराबर इनका जो वर्गमूल होता है बेटे कितना है? 125 दशमलव 156 का वर्गमूल जो होता है बेटे 125 वर्गमूल किए तो 0.1 आधे, तो ये बन गया बेटे 12.5 सेंटीमीटर, और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी हो गई बेटे? 12.5 सेंटीमीटर। अगला अगला कह रहे हैं बेटे कि आयतन ज्ञात करिए। चलिए आयतन पर भी चलिए बेटे उन्हें देखते हैं बेटे क्या कह रहे हैं। इसकी बात हो रही है अब आयतन की। आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है बेटे फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा, वीडियो को भी लाइक करते चलिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आर स्क्वायर, वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताते चलिए। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया बेटे यहाँ? सर आर हमारे दिया गया 3.5, यानी 3.5 का होल स्क्वायर गुणा, ये पाई रह गया बेटे, पाई का मान कितना लगाएंगे हम? 22/7 गुणा
एच। एच कितना दिया है बेटे? 12। एच का मान यहाँ लगाया है बेटे 12। अब आप हल कर लीजिए। 1/3 गुणा 3.5 की घात 2 का मतलब होता है बेटे इसको गुणा 3.5 यानी 2 बार लिखेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी अभी थोड़ी सी, रुकना। 3.5 गुणा कितना है बेटे? 22/7 गुणा 12। हल कर लेते। 3 से हमने इनको काटा, 3 चक 12। थोड़ा उससे कर दूं मैं जिससे साफ दिखाई दे। ये ले, 3 से हमने इनको काट दिया, 3 से ये ले से 3 चक 12। अब 7 से इनको काटे बेटे, 7 पंजे 35, 7 पंजे यानी ये लीजिए 0.5 बार कटे। और कुछ रह गया बेटे? वो तो नहीं है। यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना बचा? 0.5 का इनसे गुणा करेंगे, यहाँ रखते बेटे 3.5 गुणा 5 चौका 5 चौके 20 और 1 अंक बाद ये लीजिए दशमलव गुणा, ये क्या बना बेटे? 22। हल करें, 2 से गुणा करेंगे बेटे, 35 दूनी कितना होता है? 70। दशमलव कितने अंकों बाद है? 1 अंक बाद। ये लीजिए 0.7 गुणा 22 यानी जो आयतन जो हो जाएगा बेटे वो कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 यानी 154। अच्छा ये आयतन है बेटे, तो आयतन की इकाई क्या होती है? घन। आयतन की इकाई होती है बेटे घन। अब देखिए भुजा सेंटीमीटर में दी हैं तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो लिखेंगे बेटे घन सेंटी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपका आंसर, यानी कितना आंसर हुआ बेटे? 154। ये लीजिए बेटे। और इस तरीका से आज की वीडियो बेटे यही समाप्त होती है। बाकी चर्चाएं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय